नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थी, आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएटी 2026 की डेट आ चुकी है। डेट आने के बाद से ही विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आ रहा है कि इस बार की परीक्षा कैसे होने वाली है, क्या नए चेंज हैं, क्या क्या इसके फॉर्म भरते समय हमें आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूँ। आज हम एमपीपीएटी 2026 से संबंधित परीक्षा की संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ईएसबी ने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2026 के लिए नियम पुस्तिका दी है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो परीक्षा है 8 मई शुक्रवार से प्रारंभ बताई है। ये प्रारंभ इसलिए बताई है कि आप देखेंगे कि एक दिन में 2 बार परीक्षा है और अगर अधिक विद्यार्थी होते हैं तो अगले दिन भी एग्जाम ली जा सकती है, इसलिए ये दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो पत्र भरे जाएंगे उसकी डेट है 24 मार्च से प्रारंभ होकर ये 7 अप्रैल तक भरे जाने हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इसमें जो परीक्षा का शुल्क है फॉर्म भरते समय आप देखेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है। बाकी सारी कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे फिजिकल चैलेंज्ड हो, उन सब के लिए 250 रुपये है, ये शुल्क है। इसके अलावा पोर्टल चार्ज जो है आपसे अलग से लिया जाएगा। अगर हम देखें एग्ज़ाम तो ये 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, मॉर्निंग और आफ्टरनून 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम के टाइम पर जब एडमिट कार्ड आएंगे तब मैं और डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। आगे हम लोग देखें तो फॉर्म भरते समय आप देखेंगे कि आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है, मतलब आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही आप देखेंगे मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको एग्जाम में ले जाना होगा और उसकी जानकारी फॉर्म भरते समय आपको देना होगी। इसमें आप वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब दे सकते हैं। वैसे अगर आप आधार कार्ड दें तो अच्छा है, क्योंकि आधार कार्ड तो आपको लेकर जाना ही होगा। अगर आप दूसरा आईडी प्रूफ देंगे तो भी आधार कार्ड साथ में लेकर जाना अनिवार्य होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अहर्कारी योग्यता एलिजिबिलिटी में अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि 12th में आपको 45% जो है आपके अंक होना चाहिए। इसके साथ अगर हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें हमारे को क्या क्या चीज़ें लगेंगी, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कलर फोटो, सिग्नेचर और स्वयं की हस्तलिपि जो है इसको स्कैन करके संलग्न करना होगा। साथ ही आप देखेंगे कि आपको जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु 8वीं, 10वीं या 12वीं की जो अंकसूची है इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। साथ ही आप देखेंगे कि आप एसटी, एससी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको आपका जाति प्रमाण पत्र जो है ये भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ये स्कैन करके देना होगा। अभी दिव्यांग अगर विद्यार्थी है तो उसको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा। साथ ही आप देखेंगे कि अपनी हस्तलिपि में आप देखेंगे यहाँ 3 लाइनें लिखी हैं, ये आपको लिखकर आप देखेंगे आपकी स्वयं की हैंड राइटिंग में लिखकर, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में लिखकर उसको अपलोड करना है स्कैन करा के। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जब आप ये फोटो लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे तो कुछ बातें बहुत आवश्यक है। फोटो लगाते समय हमें ध्यान रखना है, एक तो पोलराइड फोटो नहीं चलेगी, एकदम जो अर्जेंट वाली फोटो होती है वो नहीं चलेगी। फोटो में सामने से खींचा होना चाहिए, आपका चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए, दोनों कान क्लियर दिखें। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी में ही फोटो खिंचवाएं, अगर आप क्लीन शेव रहते हैं तो क्लीन शेव फोटो खिंचवाएं, अगर आप एग्जाम देते समय चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाएं। साथ ही आप देखेंगे कि फोटो जो है फॉर्म भरने से 3 माह पुराना तक ही चलेगा, उससे ज़्यादा पुराना फोटो नहीं चलेगा। साथ ही फोटो के नीचे आपका नाम और जिस दिन फोटो खिंचवाई है वो डेट जरूर लिखी होनी चाहिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये सब बातें आपको फोटो लगाते समय ध्यान में रखना है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि चश्मा लगा रहे तो चश्मा, साथ ही ये जो फोटो है आपको काउंसलिंग तक इसी प्रकार की फोटो ली जाएगी, इसलिए कम से कम इस फोटो की 5 प्रतियां अपने पास आपको रख के रखना है। एडमिशन तक इसी फोटो का उपयोग किया जाएगा। हस्ताक्षर फोटो के नीचे किया जाएगा। हस्ताक्षर करते समय हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि कैपिटल लेटर जो है अंग्रेजी के उसमें हमारे को हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी का नाम है राम,
तो वो इस तरह से राम नहीं लिखेगा, इस तरह के हस्ताक्षर नहीं चलेंगे। दूसरा, जो लघु हस्ताक्षर होते हैं, मान लो आपने ऐसा कर दिया, ये भी नहीं चलेगा। बाकी आप इस तरह से चाहें तो ये राम लिख देंगे, चल जाएगा। हिंदी में आपने राम लिख दिया है, ये चल जाएगा। इस तरह के हस्ताक्षर मान्य होंगे। और याद आपको ये भी रखना है कि यही हस्ताक्षर एग्जामिनेशन हॉल में भी होंगे, इसलिए आपने जो हस्ताक्षर किए उनको ध्यान में भी रखना है। दूसरी बात कि हस्ताक्षर और फोटो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए फॉर्म के ऊपर। अगर ये स्पष्ट नहीं दिखेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि आवेदन आप जैसे भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पर आपके शरीर के ऊपर कोई भी स्थायी चिन्ह जो है उसके बारे में जानकारी जो है आपसे ली जाएगी फॉर्म भरते समय, और वो जानकारी वहाँ देखी जाएगी। इसलिए आपको कुछ भी देना, जैसे कि कोई चोट का निशान है या आपके उस पर कोई तिल है, इस तरह की कोई भी जानकारी आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग चलें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कैसे सकते हैं, तो आप MP ऑनलाइन पर जाकर भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.mpionline.gov.in, इससे भर सकते हैं। स्वयं के स्तर पर भी आप इस वेबसाइट से भर सकते हैं, परंतु मैं आपसे एक बात कहूंगा कि MP ऑनलाइन पे जाकर ही आप फॉर्म भरें, क्योंकि सारी चीज़ों को स्कैन करके अपलोड करना है तो वो अच्छे से अपलोड कर देंगे। परंतु वहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि MP ऑनलाइन पर जब आप जाएं तो वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उन्हें विषय का ज्ञान नहीं होता। इसलिए फॉर्म के अंदर एक एक जानकारी आपको बहुत अच्छे से भर देना है, चेक कर लेना है। एक सबमिट करने से, पेमेंट करने से पहले आप एक प्रिंट आउट लेके उसको चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद ही आप पेमेंट का ऑप्शन पे जाएं, सबमिट करें। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कुछ त्रुटि अगर हो जाती है फॉर्म भरते समय तो संशोधन की व्यवस्था भी दी गई है। आप निर्धारित डेट में फॉर्म में संशोधन करवा सकते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखना कि ट्रांजैक्शन ID जो है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन जो नंबर होता है, इसके बाद मोबाइल नंबर, और ये जो ईमेल ID है, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से आप मोबाइल नंबर जो है देखेंगे, चेक करेंगे, ईमेल ID भरेंगे, उसका पासवर्ड आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे की सारी जानकारी आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज और मेल के माध्यम से आएगी। इसलिए ये दो जानकारी आप ध्यान से भरें और इसे अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें। फिर अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में कोई दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप देखेंगे कि MP ऑनलाइन का हेल्प डेस्क नंबर दिया है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई जानकारी लेना है, किसी और प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप देखेंगे एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है। इस नंबर पर 1800233789 पर संपर्क किया जा सकता है, या फिर आप जो है MPESB की ईमेल ID जो है complaint.esb@mp.gov.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप देखेंगे दोस्तों कि प्रोफाइल वहां पर आपसे पूछी जाएगी। या तो आपको अपनी प्रोफाइल, जो नए कैंडिडेट हैं उनको प्रोफाइल बनाना पड़ेगी, जिन्होंने पहले कभी फॉर्म भरा था उनकी पुरानी वाली प्रोफाइल को अपडेट करना होगा, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे। वैसे अभी फॉर्म 24 से भरना स्टार्ट होंगे, तो एक आप थोड़ा सा इंतजार करें, 1-2 दिन के बाद फॉर्म भरें। मैं एक फॉर्म जो है आपको यहाँ भर के दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरे जाना है, कौन कौन से ऑप्शन आपको वहाँ पर टिक करना है, कौन सी जानकारी देना है, उसका भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी मैंने ये वीडियो इसलिए लाया हूँ ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो वगैरह तैयार रखें। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र अगर आप देखेंगे तो 10 केंद्र दिए हैं: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सीधी, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच, रीवा। इसके अलावा 2025 की PAT में आप जानते हैं कि ऐसे सेंटर जो उन्होंने इसमें नहीं दिए थे, वहां पर भी सेंटर आए थे। इसलिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि आपका कहीं भी सेंटर आ सकता है, उससे परेशान नहीं होना है, अपनी पढ़ाई जारी रखना है। अब एक नया अपडेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक PAT में नहीं हो रहा था, ये है नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक गलत कर देते हैं तो 0.25 अंक जो है घटा दिए जाएंगे। मतलब इसका जो फॉर्मूला है ये होगा 1R माइनस 0.25W। मतलब अगर आपका एक प्रश्न सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा, और एक गलत अगर होता है तो 0.25 जो है ये आपके माइनस हो जाएंगे। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि 200 क्वेश्चन PAT में आ रहे हैं, मान लो हमारे 100 सही है
हमारे 100 गलत है मान लो, तो आपके नंबर कितने आएंगे? तो हमने देखा कि 1 आवर मतलब ये 100 हो गया, माइनस ये आप देखेंगे कि 0.25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और आपके मार्क्स जो है यहाँ पर वो आ जाएंगे 75 मार्क्स आएंगे। इस तरह से आपका कैलकुलेशन होगा। अब अभी तक एक चीज और है, ध्यान रखना है कि जब आप पीएटी की परीक्षा देते थे और जब सबमिट करते थे तो आपका स्कोर आ जाता था, लेकिन अभी जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर इन्होंने नया एक अपडेट दिया है कि आप जब यहाँ पर देखेंगे परीक्षा के अंत में अभ्यर्थी जो है सही प्रश्न की जो संख्या है उसको रॉ स्कोर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। रॉ स्कोर आएगा सही प्रश्न केवल, वो आपको देखना है, और आपने जो उसके अंदर सही अटेम्प्ट किए थे उनको देखकर आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद जब ये मैच होंगे तो ही जाकर आप देखेंगे कि सही प्रश्न, और आपका एक पासवर्ड वहाँ पर रहेगा, उसको आपको सबमिट करना रहेगा। इससे आपको रॉ स्कोर पता चलेगा। पूरा स्कोर अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो स्कोर जो है फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, इस वर्ष 2026 पीएटी की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको बता दूं 23 मार्च से नई बैच जो है पीएटी AG 1, 2, 3 ग्रुप के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, दोनों में है। आप इस बैच को ज्वाइन करें और वैसा ही परिणाम दें जैसा कि MGCI के विद्यार्थी देते आए हैं। पीएटी 2025 में ओवरऑल में आप देखेंगे 4 विद्यार्थी जो है MGCI से रहे, 2nd, 3rd, 8th और 9th रैंक के ऊपर। साथ ही आप देखेंगे कि पिछले 3 वर्षों में आप देखेंगे लगातार 300 से अधिक विद्यार्थियों का चयन की हम लिस्ट भी डालते हैं। और CUT में तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर ग्रुप ABC से ऑल इंडिया टॉपर जो है वो भी MGCI से रहा है। तो ज्वाइन करें MGCI, क्योंकि हर फैमिली का भरोसा है MGCI। थैंक यू।